मेंबर्स, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स है नेक्स्ट वीक में जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है? एक और क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कल लाइव में पूछा था कि सर, ब्रांड क्रूड का जो प्राइस है वो $140 तक पहुंच चुका है, बट इंडियन मार्केट में 109 है, ये कैसे हुआ? तो ये थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या सिचुएशन है, अभी वार कहाँ का स्टेज क्या है, यानी कि वार कहाँ तक पहुंची है, और बहुत सारी अपडेट्स है जो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है? और हाँ, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना। चलिए, देखो पहले एक बात आपको समझा देता हूँ, वार का स्टेटस क्या है वो सुन लो। तो अगर मैं वार का स्टेटस की बात करने जाऊँ, तो अभी रिसेंटली सैटरडे कुछ मीट होने वाली थी ईरान यूएस के साथ, वो मीटिंग ईरान ने रिफ्यूज कर दी। आप देखोगे ईरान क्लियर कट ना बोल दिया कि भाई मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी है, सीज फायर नहीं करना है, और पाकिस्तान के अंदर वो लोग मिलने वाले थे वो टोटली रिफ्यूज कर दिया गया है। ठीक है? यानी कि बातचीत नहीं होगी, और वार अभी भी और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। ठीक है? तो प्रॉब्लम अभी भी है मार्केट के अंदर। सो देखो, कहना मुश्किल है कि वार कब तक खत्म होगी। अब पॉइंट नंबर 2 आ जाता है। देखो समझो बात को। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस 109 पे है। लेकिन मार्केट में न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है कि भाई बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल को जो खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बाजार में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो शिप्स आ रही है, वो क्रूड ऑयल जो लेके आ रही है वो $140 प्रति बैरल लेके आ रही है। सभी लोग 140 दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो, अगर कोई वन शॉट आंसर है तो न्यूज़ तो सच्ची है, जहाँ तक एज़ पर मुझे नॉलेज है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। देखो, आप लोगों ने डेफ़िनेटली मार्केट में सिलेंडर लिए होंगे, गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। तो आपको पता होगा कि भाई शॉर्टेजेस अगर एलपीजी सिलेंडर की हो जाती है, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 900 ही होता है। बट बहुत सारे लोग ब्लैक में खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसको इंस्टेंट चाहिए। ठीक है? तुरंत चाहिए, भाई मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो करके। तो वो लोग 1500 भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं, 2000, 3000, 4000 भी रेडी हो जाते हैं। इवन अगर आपने अपनी फोर व्हीलर अगर बुक की होगी तो आपको पता होगा बहुत सारा वेटिंग होता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो वहाँ पे आपको ऑन ऑन में पैसा देना पड़ता है, यानी कि आपको एडवांस एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। 5000, 10,000, 15,000, ये उसी टाइप का है। ठीक है? ये जो आपको क्रूड ऑयल की प्राइस दिखाई दे रही है वो 109 की है, वो फ्यूचर प्राइस है, अराउंड मई जून फ्यूचर की है। ठीक है? जो आप बोलते हैं ना, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस। तो फ्यूचर की जो प्राइस है वो जून मंथ के आसपास की है, यानी कि माना जा रहा है कि आगे जाके भाव घटेंगे क्रूड ऑयल के, 109 तक आ जाएँगे। बट क्या है कि अगर किसी को इंस्टेंट ऑयल चाहिए, इंस्टेंट क्रूड ऑयल चाहिए, तो भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी एक्स्ट्रा जो भाव चले वो 140 का है। ठीक है? अब पॉइंट ये आ जाता है कि सर सभी लोग एक्स्ट्रा देने के लिए क्यों रेडी हैं? देखो आप खुद सोचो, बहुत सारी कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग इंडिया जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। ठीक है? आपने देखा होगा कि क्यूबा तो भाई पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास पेट्रोल, डीज़ल नहीं है, और उनके जो पावर प्लांट चलते हैं वो क्रूड ऑयल की पावर जनरेशन से चलते हैं। ठीक है? पाकिस्तान में देखा होगा आपने कि पेट्रोल प्राइसेज़ 500 तक पहुँच चुके हैं। बट आप सोचो कि अगर आपको क्रूड ऑयल इंस्टेंटली नहीं मिलता, कोई भी प्राइस पे नहीं मिलता, ठीक है, बाजार में प्राइस 109 है, बट आप 140 में भी रेडी के लिए रेडी ही नहीं होते, ठीक है, तो आपको मान लो कि भाई ये क्रूड ऑयल 3 महीने के बाद मिलता, तो अभी आप क्या करते? ठीक है, तो क्रूड ऑयल की शॉर्टेजेस हो जाती, तो भाई आप सोचो, खुद सोचो, पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाते, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता ना, वो उससे भी ज्यादा होता। ठीक है? आप कोविड जैसा सिचुएशन आ जाता, मार्केट जैसा सिचुएशन आ जाता। ठीक है? क्योंकि पेट्रोल डीज़ल की वजह से भाई ट्रक ही बंद हो जाते, अगर इंस्टेंटली सप्लाई नहीं मिलता तो। आप समझ पा रहे? तो वो सिचुएशन इससे भी वर्स्ट हो जाती अगर क्रूड ऑयल 140 पे भी कंट्री नहीं लेते तो। तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? और उसकी वजह से मार्केट में प्राइस अनप-शनप बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं $140। बात है क्लियर? अब देखो, इसका बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज़ को होगा, स्पेशली एफएमसीजी कंपनीज़ को बेनिफिट उठाना स्टार्ट होगा। मैंने इवन अभी तक सुना है, आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनीज़ लाइक नायरा या शेल कंपनीज़, इन्होंने पेट्रोल डीज़ल की प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दी है। नायरा ने अपने ₹5 बढ़ाए थे, शेल ने भी 5-10 रुपए बढ़ाए थे। ठीक है? गवर्नमेंट कंपनीज़ नहीं बढ़ा रही, बट सोचो कितना वो पकड़ पाएगी गवर्नमेंट कंपनीज़ प्राइस को। ठीक है? एक टाइम तो ऐसा होगा कि वो छोड़ देगी प्राइस को। बात समझ में आ रही है? और आपने देखा होगा कि रिसेंटली सीमेंट की प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। टायर्स कंपनी ने भी अपना प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या है कि भाई क्लियर कट दिख रहा है इन्फ्लेशन है। ठीक है? क्लियर कट दिख रहा है। सो मार्केट में पैनिक्स दिख सकते हैं, टेम्पररी पैनिक्स दिख सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि ये जो प्राइसेज़ आपको दिख रही है क्रूड ऑयल की, वो ज़्यादातर फैक्टर इन है। ठीक है? ज़्यादातर फैक्टर इन है। बट अगर ये प्राइस और लंबे समय तक चली, $140,
और समय तक चलती है या फिर आप ये समझ के चलो इससे और प्राइस बढ़ती है, तो वो चीज़ फैक्टरिंग नहीं होगी, ठीक है? तो अभी के लिए जो भी है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है। अभी तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, अभी तक जो भी है वो फैक्टरिंग है। मार्केट फैक्टरिंग कर चुका है। बट अगर इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है या लंबी चलती है, तो हाँ, पैनिक और क्रिएट होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसका एक ये सॉल्यूशन है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ऑन में हो या ऑफ में, कम से कम 120 के नीचे आ जानी चाहिए। अगर 115 के नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको 109 दिख रही है। बात समझ में आ रही है? अगर स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि निफ्टी। देखो निफ्टी करंट मंथ के अंदर पॉज कैंडल बना रहा है। वीकली चार्ट भी अगर हम लोग देखोगे तो पॉज कैंडल ही बनती हुई दिखाई दी है। बट वॉलेटिलिटी रह सकती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक में बहुत सारी इवेंट्स है। आप देखोगे आरबीआई की पॉलिसी है, यूएस का डेटा है, तो बहुत सारी इवेंट्स है जो मार्केट को वॉलेटाइल क्रिएट करवाएगी। ठीक है? आप ये समझ के चलो, अगर पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो मार्केट पॉजिटिव ही चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इवेंट्स बहुत सारी है जो मार्केट को शायद सपोर्ट देने की ट्राई कर सकती है। ओके, चलिए। सो आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। बाकी मैं डिस्कस करूंगा। एचडीएफसी बैंक की अपडेट आना स्टार्ट हो चुकी है, विच इज 15% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। अच्छी बात है, अच्छी अपडेट्स है कि भाई एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ है। बट देखो अभी के लिए मार्केट में जो चल रहा है वो ग्लोबल न्यूज की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो आरबीआई की पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट अपडेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर सकते हैं मार्केट को सपोर्ट देने के लिए। ओके, इसके अलावा डीमार्ट, देखो डीमार्ट का बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा है। आप देखोगे यहाँ पे इनका रेवेन्यू जो 14,000 करोड़ था अभी बढ़ के 17,000 करोड़ हो चुका है। 500 स्टोर्स आ चुके हैं। सो इट्स पॉजिटिव। एंड देखो एक चीज बताना चाहूंगा डीमार्ट की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठाया था वो डीमार्ट ने उठाया था। अगर आप देखोगे 2021 के मिड में इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कोविड जैसे सिचुएशन आई तो सबसे ज्यादा सब्जी या एफएमसीजी प्रोडक्ट ही बिकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनकी सेल्स उल्टा बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी का जो सिचुएशन है उसका सबसे बेस्ट एडवांटेज डीमार्ट जैसी कंपनीज को होगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि इसका बेनिफिट ये कंपनी ले सकती है। ठीक है, बट देखते हैं अभी के लिए क्या क्या होता है, क्या वार सस्टेन होती है कि नहीं। ओके, मैं देखो आपको पहले न्यूज़ बता देता हूँ, फिर आपको गोल्ड, सिल्वर के सपोर्ट बता देता हूँ। पहले सुनो न्यूज़। अब नेक्स्ट वीक में सबसे पहले इवेंट है, वो है इंडिया का इंटरेस्ट रेट, यानी कि आरबीआई की पॉलिसी, जो है बुधवार को। माना जा रहा है कि रेपो रेट घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, स्टेबल रहेंगे। बट ये जो आरबीआई की पॉलिसी वो इंपॉर्टेंट मैटर कर सकती है कि भाई रूपी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई क्या मेजर लेगी। चांसेस बहुत हाई है कि रूपी को सपोर्ट करने के लिए शायद आरबीआई कोई मेजर ले सकती है और मार्केट को सपोर्ट दिलवा सकती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वेट कर रहे हैं कि आरबीआई क्या पॉलिसी ले। ठीक है, तो आरबीआई की कमेंट्री पे मार्केट में बहुत तगड़ी वॉलीटिलिटी दिख सकती है यहाँ पे। ओके, अगर आरबीआई ने मेजर लिया रूपी को सपोर्ट करने के लिए तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत होने वाली है बुधवार को, जो 10 बजे 10:30 बजे होगी आरबीआई की पॉलिसी। इसके अलावा यूएस के जीडीपी का डेटा आने वाला है। माना जा रहा है कि भाई इकोनॉमी थोड़ी एक्सपांड हो सकती है, माइनर, बट ज्यादा चीजें नेगेटिव ही दिखाई दे रही है यूएस के जीडीपी के डेटा के अंदर। इवन हो सकता है कि कमेंट्री थोड़ी बहुत नेगेटिव आती हुई भी दिखाई दे। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि ये इवेंट इवेंट भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी क्या अपडेट आएगी, जीडीपी का डेटा की अपडेट, और फ्यूचर कमेंट्री कुछ होगी तो वो क्या होगी, वो भी इंपॉर्टेंट मैटर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा ये डेटा आने के बाद, वो देखते हैं वो स्टेटमेंट भी क्या रहते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है फ्राइडे को। तो नेक्स्ट वीक में बहुत सारी तगड़ी इवेंट्स है। ठीक है, हमारा आरबीआई की पॉलिसी, जीडीपी का डेटा यूएस का, और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, ये टोटली कनेक्टेड है इकोनॉमी के साथ। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। ठीक है, आपको देखो सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आरबीआई पॉलिसी में क्या अपडेट आती है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखो मैं निफ्टी बता चुका हूं। निफ्टी का तो ज्यादातर वॉलेटिलिटी के चांसेस है, मार्केट सपोर्ट ले सकता है 22,000 पे। चार्ट्स पे तो यही सपोर्ट दिख रहा है 22,000 के आसपास। और जनरली होता क्या, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मार्केट एक बेस बना सकते हैं विच इज अराउंड 22,000, और ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे अराउंड 23,400 के आसपास। तो वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी रह सकती है हो। ठीक है, ओके, मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर बता देता हूँ। देखो गोल्ड एंड सिल्वर में आप देखोगे 2 वीक बहुत बड़ा पुल बैक था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4,800 का। चांसेस बहुत आए कि यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है।
ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक में सपोर्ट है 4,400 से लेके $5,000 के आसपास की एक रेंज है, जो ज़्यादातर फॉल के रेंज ही बता रही है कि भाई फॉल होने के चांसेस है, ठीक है? बट एक रेंज दिख रही है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की। ओके, चलिए मैं सिल्वर बता देता हूँ, सिल्वर में क्या दिखाई दे रहा है? सिल्वर में सपोर्ट देखो, सिल्वर भी एक रेंज बाउंड ही है। वीकली चार्ट्स क्लियर कट बता रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, विच इज अराउंड $75 पे। तो नेक्स्ट वीक में एक जो रेंज बन रही है सिल्वर की, वो 75 से लेके 80 की है, यानी कि 80 ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे सिल्वर का, और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो 70 से लेके 68 तक दिख रहा है यहाँ पे। तो फॉल करने की चांसेस बहुत ज्यादा है गोल्ड एंड सिल्वर के नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है? क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। अब देखो क्रूड ऑयल जो है, ठीक है, वो बहुत ही तगड़ा बेस बना रहा है नीचे से, आप देख सकते हैं ये बहुत तगड़ा बेस है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है 115 से लेके 120 का। अब देखो एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्रूड ऑयल बहुत ट्राई कर रहा है कि 120 के नीचे रहे, 115 से 120 के नीचे रहे, पर जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई ऑन प्राइसेस 140 तक पहुंच चुकी है क्रूड ऑयल की। तो अगर ये वन शॉट अगर ब्रेक कर लेता है नेक्स्ट वीक में, जो चांसेस कम है, बट स्टिल अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देता है नेक्स्ट वीक में 120 के ऊपर, तो फिर 120 या 130 भी दिख सकता है, 140 भी दिख सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक में जो रेंज है वो 100 से लेके 120 की रेंज है, बड़ी है, आई नो, बट एक रेंज में है, ठीक है, क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल में ब्रेकडाउन कब होगा? जब ये 100 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, फिर ये सीधा आएगा 90 से लेके 85 तक। बट अभी के लिए जो क्रूड ऑयल की रेंज है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 100 से लेके 120। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में शायद कोई डायरेक्शन दे क्रूड ऑयल, ठीक है? अभी के लिए प्योरली रेंज बाउंड है, क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंबल में देखो एक बात समझने की कोशिश करो, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बेस बना रहा है, ठीक है, समहाउ। बस प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि वार है, प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल जो 140 पे पहुंच चुका है, और प्रॉब्लम है रूपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है। आरबीआई का मेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का मेजर क्या होता है और क्रूड ऑयल क्या स्टेबल होता है कि नहीं। तो क्रूड ऑयल को स्टेबल करने के लिए रशिया का ऑयल या यूएस का जो ऑयल है, जो वेनेजुएला से कैप्चर किया था, वो ऑयल अगर बाजार के दाम पे मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वो ऑयल और ज्यादा प्राइस पे मिलते हैं और मिलते रहते हैं आने वाले 1 महीने से ज्यादा, तो पैनिक क्रिएट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अभी के लिए 1 महीने शायद कोई चांस ना हो घबराने का, बट उसके बाद पैनिक दिख सकता है मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी हुई तो, बाकी तो नहीं, ठीक है? वैसे भी यूएस ने बोला है ना कि वार हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई 2 वीक में वार खत्म होगी। देखते हैं यहाँ पे क्या होती है कि नहीं। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में, वीडियो शेयर कर लेना, और एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो यार सपोर्ट के लिए, और कमेंट कर देना, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।